हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन या फिर पैकेज जो है वो परचेज करना है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पर हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, राइट, जिसको देखकर कभी कभी बच्चों की चेहरे की हवाइयां जो हैं वो उड़ जाती हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। आज हम बात करने वाले हैं जालक एंथैल्पी, और उसमें भी स्पेशली हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, राइट? तो हम बात करने वाले हैं कि सर ये जो बॉर्न हर्बर्ट साइकिल होता है ना, चक्र होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, मजा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बेटा देखो, कुछ नहीं है, जालक एंथैल्पी जो है वो एक स्पेशल टाइप की आपकी एंथैल्पी है। पिछली कक्षाओं में हमने एंथैल्पी का जो परिवर्तन है वो देखा था, और हमने ये जाना था कि भैया ये जो आपके ऊष्मीय रासायनिक समीकरण होते हैं, किस तरीके से उसमें अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। यदि वो कक्षाएं आपने नहीं देखी हैं, आप प्लीज जाकर देख लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट्स को हलवा बनाकर दिमाग के अंदर फिट कर दिया गया है, राइट? कोई डाउट यदि आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो दो चीजें करते हैं। पहला तो ये कि जल्दी से ये देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के पहले कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होगी वो चक्र आपके समझ में आने वाला नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहां पर एक बढ़िया वाला जो है, राइट, बढ़िया वाला, मस्त वाला, मजेदार वाली जो बात है वो आप सब लोगों को बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना। बन जा बन जा बन जा बन जा। अरे यार रुको एक मिनट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी की। मतलब ये समझ लो कि जब इस टॉपिक को हम पढ़ रहे होते हैं बेसिकली, तो इसके पहले का जितना आपकी थर्मोकेमिस्ट्री है, बात समझ में आ रही है, जितने भी उसमें रसायन वाले सवाल हैं, ठीक है, उसमें हेज लॉ आ गया जिसके बारे में हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, उसमें अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी आ गई जिसके बारे में हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, राइट? उन सबका क्या हो जाएगा भैया? रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन पता है कैसा होगा? तगड़ा। मैं क्या कह रहा हूं, रिवीजन तो होगा ही होगा, और पता है कैसा होगा? तगड़ा होगा, तगड़ा। आज जाओ चलो रगड़ते हैं अलग अलग एंथैल्पी के प्रकार। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने बहुत सारी चीजों को यहां पर कवर किया हुआ है, ठीक है? चलिए चलो, इसलिए रिवीजन साथ साथ में करते रहना बहुत जरूरी है। चलिए भैया, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंथैल्पी के प्रकार के बारे में। एंथैल्पी, एन एन नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, धोखा हुआ है। हाँ जी, एंथैल्पी के प्रकार। बस रिवीजन का रिवीजन भी, टॉपिक का टॉपिक भी, और वो जो आप बॉर्न हर्बर्ट साइकिल का अजीब सा चक्र देखकर घबराते हो, उसको एक ही बार में अपन कैसा करेंगे? खोपड़ी के अंदर सेट कर लेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, एक बात आपको पता है कि जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, बात समझ में आ रही है, तो उसके लिए तीन सिचुएशन हो सकती है। ये वाली मुड़ क्यों नहीं रही है? तीन सिचुएशन हो सकती है। पहला, या तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, दूसरा, या तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, तीसरा, ऊर्जा में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। ये तीन अलग अलग सिचुएशन होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो यहां पर जब हम एंथैल्पी के प्रकार की बात करते हैं, तो बेसिकली हम बात करते हैं कि सर अलग अलग प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी, अलग अलग प्रकार की जो रिएक्शंस होंगी, वहां पर जो एंथैल्पी है ना उसमें परिवर्तन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बस इतनी सी बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। आ जाओ, मस्त वाली बात, एकदम मस्त वाली बात, ठीक है? क्यों है मस्त वाली बात? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी? यस सर, बहुत शानदार वाली कहानी है। चलो, अब आप बोलेंगे सर ये काहे, मतलब ये जो बादल है इसमें से इस प्रकार की जो किरणें निकल रही है ज्ञान की, इसके अंदर बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है? बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात, ठीक है? देखो क्या जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको हम इस तरीके से बताते हैं। मतलब यदि मैं कह रहा हूं कि कोई भी यौगिक बन रहा है तो आप उसको डेल एफ एच ऐसे नॉट के रिप्रेजेंट करते हो। इसका मतलब क्या होता है कि भैया विरचन की एंथैल्पी, विरचन, और विरचन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। नाम अच्छा रख लेते हैं भाई, विरचन अजीब सा लगता है। बात समझ में आ रही है? विरचन की एंथैल्पी। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कहता हूं कि भैया यहां पर ऐसा लिखा हुआ है
बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा? आयनीकरण की एंथैल्पी। इसका मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखेंगे, आयनीकरण यानी कि आयोनाइजेशन, राइट? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ऑन द सेम वे यदि मैं यहां पर लिखता हूं डेल ऑफ FQS। अच्छा, विडंबना क्या है कि पढ़ते हम हिंदी में हैं, पर ना यहां पर जो सबस्क्रिप्ट होते हैं उसको अपन किस में लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं। बस इतनी सी कहानी है और कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, अपना रिवीजन हो जाएगा और क्या। और फिर हम यहां पर ऐसे लिखते हैं। और फ्यूजन क्या होता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, गलन। जब भी कोई चीज ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगी तब हम कहेंगे कि भैया फ्यूजन हो रहा है, यानी कि गलन हो रहा है। तो बस फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन। चलो, इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार की देख सकते हैं। ठीक है, चलो, फॉर्मेशन देख लिया, आयनीकरण देख लिया, फ्यूजन हमने देख लिया। यदि आपको पता हो तो वेपराइजेशन देखेंगे, और यहां पर हम H लिखेंगे, यहां पर हम ऐसे लगा देंगे, इधर पे हम वाष्पन लिख देंगे, राइट? बोलो यस सर। और इसको हम बोल देंगे वेपराइजेशन। यार ये Z मेरे से बड़ा भयंकर बनता है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। आपने तगड़ा वाला ये सब सारा जो कॉन्सेप्ट है, डाउट वाउट जो भी थे वो सारे अपन निपटा चुके हैं इसके। बात समझ में आ रही है? पुराने वाले लेक्चर्स आपको जाकर देखने पड़ेंगे। चलो जी, 3-4 और लपकते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आपको यदि याद हो तो यहां पर SOL था, यहां पर H था, और ये यहां पर ऐसा था। इसको हमने कहा था कि जब भी कोई विलयन बनेगा, जब भी किसी यौगिक का बात समझ में आ रही, कोई भी विलयन बनेगा उस समय पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे विलयन की एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलेंगे? तो बहुत मस्त वाली बात, तो विलयन की एंथैल्पी हम उसको बोलेंगे। ऐसी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी थी, यदि आपको याद हो तो यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ था, और इसे हम दहन की एंथैल्पी बोल रहे थे। इसे हम क्या बोल रहे थे भाई? दहन की एंथैल्पी बोल रहे थे। इसके बाद जो मैं 2 चीजें लिखने वाला हूं ना, बात समझ में आ रही है? उसको अपन ने पहले से देख रखा है। एक को तो भैया हमने अध्याय 3 में देख रखा है कि डेल्टा लगाया, EG लगाया, फिर H लगाया और ऐसे लगा दिया। और आपको यदि पता हो तो इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि कहा गया था। आपको यदि पता हो तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि कहा था, और जिसके बारे में स्पेशली आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट? उसको हम यहां पर लिखेंगे, और उसको जब हम लिखेंगे तो अपने स्टाइल में लिखेंगे कि डेल लैटिस H0, और इसको हम बोलेंगे जालक एंथैल्पी में परिवर्तन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया ये अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी थी जिनमें परिवर्तन हुआ था, सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। ऊष्मीय रासायनिक समीकरण भी अपन पढ़ चुके हैं। वहां से नीट में आने वाले क्वेश्चन, JEE में आने वाले क्वेश्चन, CUET में आने वाले क्वेश्चन, और आपके स्कूल्स में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को अपन लगा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? देख लेना। मैं क्यों ऐसा बार बार बता रहा हूं? क्योंकि पुराने एपिसोड्स नहीं देखोगे, आज के एपिसोड में समझ में तो पूरा आएगा, पर वो जो एक फील आता ना, मजे वाला फील, मजे का नशा, बात समझ में आ रही है, वो नहीं हो पाएगा। चलो टीपो रे बाबा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं बेटा, जालक एंथैल्पी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसी जालक एंथैल्पी समझ में आ जाए, पिछली कक्षा में बताया था, आज भी बता दे रहा हूं, वैसे ही खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, पक्का चलेंगे आगे? ठीक है, चलो आओ। जालक ऊर्जा, या यदि हम मोल की बात करें तो जालक एंथैल्पी। ठीक है, बोलो यस सर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो भैया लैटिस एंथैल्पी। तो इंग्लिश में क्या होगा? तो ये हो जाएगा बबुआ लैटिस एंथैल्पी। इंग्लिश में, अंग्रेजी में लैटिस एंथैल्पी। सवाल पैदा होता है कि सर क्या चीज है ये? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल यहां पर दे रहे हैं। चलो बहुत ध्यान से देखना बेटा, Na+, ठीक है, गैसीय अवस्था में, और Cl- गैसीय अवस्था में जब मिलकर बनाते हैं क्या? NaCl। बात समझ में आ रही है? कौन सी अवस्था में? तो भैया सॉलिड स्टेट में। तो इस समय पर एक ऊर्जा जो है वो क्या होती है भैया? मुक्त होती है।
इस समय पर एक ऊर्जा जो है वो कैसी होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे, मुक्त होती है। बात समझ पाई? अब इस रिएक्शन को एक काम करते हैं, रिवर्स करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वाली रिएक्शन को हम करेंगे रिवर्स, कहानी एकदम खोपड़े के अंदर सेट होगी। आओ इसको हम करते हैं रिवर्स। अब मैंने कहा कि मेरे पास है NaCl, मेरे पास कौन है भाई, NaCl है, केमिस्ट्री का बेस्ट कपल NaCl, आयनिक यौगिक। बात समझ में आई? अब जैसे ही मुझे इसको तोड़ना होगा इसके आयन के रूप में, अब जैसे ही मुझे इसको तोड़ना होगा इसके आयन के रूप में। आप बोल रहे हो कि सर आयन है तो G क्यों लिख रहा है? क्योंकि भैया G जो है वो गैसीय अवस्था को बताता है और इसका मतलब होता है मुक्त अवस्था। क्या मतलब होता है? तो भाई मुक्त अवस्था। चलो, तो मैंने यहां पर किया, कहा कि भाई NaCl जो है उसको जब मैं तोड़ूंगा किस में, आयन के रूप में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होगा। मुझे यहां पर ऊर्जा देनी पड़ेगी, मुझे यहां पर ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। बात समझ में? मुझे यहां पर ऊर्जा देनी पड़ेगी। अपने आप तो Na+ Cl- के साथ जो कनेक्टेड है ना, बात समझ में आ रही है? वो जो Na+ और Cl- का चक्कर चल रहा है ना, अपने आप Na+ इससे अलग नहीं होने वाला भाई। बात समझ में? आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा कि जब मैं यहां पर Na+ सॉलिड लिखता हूं ना बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि Na+ और Cl- आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। देखो, एक Na+ होगा, बोलो यस सर, इस Na+ के 8 तरफ, बात समझ में आई, Cl- होगा। बहुत ध्यान से देखना, मस्ती वाली बात है, ठीक है। हालांकि वो 3D में होगा, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि एक Na+ के 8 तरफ जो है Cl- होंगे ऑन द सेम वे। इस Cl को अपन थोड़ा सा इधर नीचे लेकर चलते हैं, ऑन द सेम वे। एक क्लोरीन के भी, राइट, एक क्लोरीन के भी 8 तरफ जो है वो आपके क्या हो जाएंगे भैया, Na+ हो जाएंगे। क्लियर है कहानी? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप Na+ और Cl- या NaCl के क्रिस्टल की बात करोगे, आप इसके जब आयनिक ठोस की बात करोगे, तो इस तरीके से ये बनता रहेगा, ये ऐसा पूरा फैला रहेगा। तो ये कैसा दिख रहा है? तो हमने कहा कि ये जो है वो Na+ और Cl- के एक जाल के जैसा दिख रहा है। अरे बाबा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया ये Na+ और Cl- के एक जाल के जैसा दिख रहा है। इसलिए हमने कहा कि सुनो, जालक एंथैल्पी कहां से निकल कर आई, वो शब्द कहां से निकल कर आया। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जालक और इंग्लिश में कहते हैं लैटिस। क्या कहते हैं? लैटिस। बात समझ में आई? मस्त वाली कहानी। तो ये जो जालक या लैटिस है, इसको जब बनाया जाता है, ये देखो बन रहा है, तो ऊर्जा बाहर निकलती है। सोडियम और क्लोरीन जब खुशी से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है। और यदि सोडियम क्लोराइड को तोड़कर आपको अलग अलग करना होता है, दोनों प्रेमियों को, प्रेमी और प्रेमिका को, बात समझ में आ रही है, तो उस टाइम पर आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। बात समझ में आई? तो ऐसी ऊर्जा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसी ऊर्जा जो आयनों के मिलने से आयनिक यौगिक के निर्माण पे निकलती है, उसको भी हम जालक एंथैल्पी कहते हैं। और इसका जब ऑपोजिट हम करेंगे, तो जो ऊर्जा आप दोगे आयनिक यौगिक को, और जिस ऊर्जा से जो आयनिक यौगिक है, बात समझ में आ रही है, वो अपने मुक्त आयनों में आ जाएगा, उस ऊर्जा को भी हम लैटिस एंथैल्पी यानी कि जालक एंथैल्पी कहेंगे। खत्म बात, आ जाओ। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं, ऊर्जा जो आयनिक यौगिक बनने पर निकले। बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। ऊर्जा जो आयनिक यौगिक बनने पर निकले, उसको अपन लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। वहीं के वहीं इसको जब उल्टा करोगे तो उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी। मैंने कहा कि भैया आपने जो है x जूल एनर्जी दी थी, आपने कहा हाँ जी सर x जूल एनर्जी तो दी थी। तो भैया जैसे आपने x जूल एनर्जी दी थी, वैसे यहां पर भी आपको x जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बस चिन्ह जो है उसका परिवर्तन हो जाएगा।
क्लियर? तो देखो जाल बना रहता है NaCl का, इसलिए हम उसको जालक ऊर्जा या लैटिस कहते हैं बेटा। आप समझ में आ गया बढ़िया से? आपने कहा हाँ जी सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। नहीं ये नहीं, ये वाली ऊर्जा, बात समझ में? तो दोनों को ही बनने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसको भी लैटिस एनर्जी कहते हैं, और तोड़ने के लिए जो ऊर्जा हमें देनी होती है उसे भी हम लैटिस एनर्जी ही कहते हैं, ठीक है, जालक एंथैल्पी ही कहते हैं। तो उसको भी अपन लिख देते हैं कि ऊर्जा जिससे किसी ठोस आयनिक यौगिक ऊर्जा जिससे किसी ठोस आयनिक यौगिक को उसके आयन, देखो आयन बन रहा है, में तोड़ा जा सके, में तोड़ा जा सके। इसको भी अपन क्या बोलेंगे? जालक ऊर्जा बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। जब बाहर निकल रही है तो कैसी होगी भैया? नेगेटिव होगी। बात समझ में? तो वहां पर जब बाहर निकलेगी तो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और जब आप इसको सप्लाई कर रहे हो तो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। खेल खत्म, ठीक है। तो आपने कहा सर जालक एंथैल्पी जो है वो खोपड़ी में बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो गई। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। मतलब आयन मिलकर ठोस आयनिक यौगिक बनाएंगे या फिर ठोस आयनिक यौगिक को तोड़ना होगा तो आपको मुक्त आयन मिलेंगे, ठीक है। आपको यदि मुक्त आयन चाहिए तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनिक यौगिक बनेगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऊर्जा आप सप्लाई करो या फिर ऊर्जा बाहर निकले, दोनों ही सिचुएशन में हम जो है इसे बोलने वाले हैं क्या? हम इसे बोलने वाले हैं क्या? बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, जालक, ठीक है, एंथैल्पी। हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे बोलेंगे बेटा जालक एंथैल्पी। आपने कहा सर मामला एकदम सेट है। अब बढ़ते हैं आगे और आज की जो क्लास है उसको रगड़ते हैं, क्योंकि अब इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बॉर्न-हर्बर्ट चक्र। क्लियर? यस सर। चलो आ जाओ, मस्त वाली कहानी सुनो। कवि क्या कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है, अरे बाबा, वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब एक मूल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। जब एक मूल कोई भी आयनिक यौगिक जो कि ठोस अवस्था में पाया जा रहा था, जब अपने गैसीय आयनों में क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब सोडियम और क्लोरीन के आयन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे तो उस समय पर कोई भी आयनिक यौगिक हो सकता है, राइट। उस समय पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको अपन जालक एंथैल्पी बोलेंगे। तो यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अब यहां पर अपने को एक जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बड़े ध्यान से सुनिएगा। चूंकि जालक एंथैल्पी को प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात नहीं कर सकते, अरे बाबा, क्योंकि जालक एंथैल्पी को प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात करना कैसा है? तो भाई असंभव है। तो हम एक परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं जहां पर हम एक एंथैल्पी आरेख बनाते हैं और उसे हम कहते हैं बॉर्न-हैबर चक्र। और इसे हम क्या बोलेंगे? बॉर्न-हैबर चक्र बोलेंगे। बहुत मजेदार वाली बात, क्लियर है कहानी? यस सर। अब सवाल पैदा होता है कि सर यहां पर होगा क्या? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बॉर्न-हैबर चक्र में कुछ नहीं करना है, इतनी सी कहानी है बस, बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ इतनी सी कहानी है। मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे को जो है ना, मेरे को जो है यहां पर Na+ है और मेरे पास यहां पर Cl- है, ठीक है, और ये दोनों गैसीय अवस्था में है। आपने कहा हाँ जी सर, ठीक। अब आपको पता तो है कि ये मिलकर क्या दे रहा है? भाई NaCl दे रहा है, बेस्ट कपल ऑफ केमिस्ट्री, राइट? यस सर, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। क्लियर है? चलिए भैया, तो आप जानते हो कि भाई जो आयन है वो ठोस आपको दे रहा है, पर डायरेक्टली आप डेल लैटिस जो है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। यहां पर क्या होगी? डेल लैटिस होगी। बोलो यस सर। तो डेल लैटिस जो है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या करोगे? आप यहां से निकलोगे, आप एक स्टेप पर पहुंचोगे।
आप बोलोगे पहली स्टेप। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर ये पहली स्टेप है। बात समझ में आ गई। फिर आप यहां से दूसरी स्टेप पर पहुंचोगे, फिर हो सकता है यहां से आप तीसरी स्टेप पर पहुंचो। बात समझ में आई। फिर हो सकता है आप यहां से चौथी स्टेप पर पहुंचो, फिर हो सकता है आप ये यहां पर पांचवी स्टेप पर पहुंचो, फिर हो सकता है तब जाकर आप यहां पर पहुंचो। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो अब यहां पर फिर हैज लॉ की एंट्री होती है। हैज अंकल ने क्या कहा था कि कोई रिएक्शन एक बार में हो या फिर टुकड़ों में टुकड़ों में टुकड़ों में टुकड़ों में हो। बहुत मजेदार बात। कोई रिएक्शन इधर पे है, एक एग्जांपल समझते हैं। यह है बाबू, यह है सोना। बात समझ में आई? अब बाबू जो है वो सोना से जो है या तो एक स्टेप में मिल जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यह है बाबू, यह है सोना, या तो बाबू सोना से एक ही स्टेप में मिल जाए, या फिर बाबू यहां से निकले फिर पप्पू के घर जाए, फिर बबलू के घर जाए, फिर चुन्नू के घर जाए, फिर मुन्नू के घर जाए, फिर सोना के घर जाए। तो भाई बाबू जो है एक स्टेप में पहुंचे सोना के पास या फिर मल्टीपल स्टेप्स में पहुंचे, भैया उसको डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना पड़ेगा। और हैज का नियम भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन हुआ है। बड़ी शानदार वाली बात कि कोई अभिक्रिया एक स्टेप में हो, बहुत ध्यान से देखिएगा बबुआ, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या फिर वो बहुत सारी मल्टीपल स्टेप्स में हो। बात समझ में आ रही है? दोनों ही केसेस में जो एंथैल्पी में कुल परिवर्तन है वो कैसा होगा? एक समान होगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब आपको एक साइकिल जैसा दिख रहा होगा, ये लो यहां से ऐसे ऐसे गए फिर उधर चले गए। बात समझ में आई? इसीलिए हैज लॉ के इस स्पेशल केस को हम लोग कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल या फिर भैया 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 बॉर्न हेबर चक्र। दैट्स ऑल। आपने कहा बहुत शानदार, आपने कहा सर मजेदार वाली है बात है। बात समझ में आई? अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, अब तो हमको भी पता है करना क्या है। बहुत ध्यान से देखो, अब हो सकता है कि जो पहली वाली स्टेप हो उसमें जो एनर्जी में परिवर्तन हो रहा हो वो ये हो, सॉरी, दूसरी वाली रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी में परिवर्तन है हो सकता है वो ये हो, तीसरी वाली में जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो ये हो, चौथी वाली में एंथैल्पी में जो परिवर्तन वो ये हो, इसके बाद वाली में एंथैल्पी में परिवर्तन ऐसा हो। कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या ही फर्क पड़ता है यार। चलो, तो डेल लेटिस एच क्या होगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सबको आपस में जोड़ दो, खत्म खेल। चलो, अब पता है बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हो सर ये तो हमारे साथ धोखा हुआ, हम खामखा जो है इतना डर रहे थे, हमको तो बाद में पता चला कि जो आपकी बॉर्न हेबर साइकिल है वो तो हैज लॉ का एक स्पेशल केस है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। बॉर्न हेबर साइकिल जो है वो हैज लॉ का क्या है? तो सिर्फ एक स्पेशल केस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए डिजाइन ही किया गया क्योंकि आप डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली पता नहीं कर सकते तो आपने जो है एक तकनीक निकाली, आपने एक टेक्निक निकाल ली। बात समझ में? बस यही अपन पढ़ेंगे, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से खोपड़ी में सेट हो जाएगा। चलो बाबू आ जाओ। क्या करोगे सर? सबको जोड़ेंगे। क्या करोगे सर? सबको जोड़ेंगे। क्या करोगे सर? गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आई जी? हाँ जी, बात समझ में आई जी? बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी। चलो भैया, डेल आर एट 6 हो गया। अब यहां पर अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी होगी। अब मेरे को पता था कि यहां पर अलग अलग प्रकार की जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो होने वाली है। बात समझ में आई? तो मैंने पहले ही जिन जिन प्रकार की एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है उसको पहले ही यहां पे लिख दिया। किधर गया? ये लो। इन सारे तरीकों से एंथैल्पी में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण लेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। चलो आ जाओ। ठीक, ये गया और ये क्या बेटा, समझ में आ गया? तो लेटिस एनर्जी निकालने के लिए इन सबको आपको आपस में जोड़ना ही पड़ेगा और आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब ये यहां से वहां तक जाने के 2 रास्ते हैं। ऐसा जाके फिर घूमकर आ जाइए तो साइकिल या चक्र बन गया। मामला एकदम सेट है। शुरू करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल को रगड़ना। आ जाओ। ठीक है, जैसे जैसे लिखता जाता हूं अपनी कॉपी में टीपते जाइए, दिमाग में छापते जाइए और जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मस्त वाली बात। ठीक है, चलो
आपने कहा सर ये तो बहुत सही है, मस्त वाली बात, हैज लॉ ही तो पढ़ना है यार, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया क्या, बोलो यस सर, एकदम क्लियर हो गया मस्त तरीके से। हमने एक परोक्ष विधि बनाई है, हम उसको कहेंगे बॉन हेबर चक्र। खेल कैसा हो गया, खत्म। बस मेरे को ये समझाना है आपको। हाँ नहीं सर ये तो बड़ा सिंपल है। कैसे बड़ा सिंपल है, अरे भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो आप यहां पर हो, बोलो यस सर। सोडियम जो है आपके पास किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर सोडियम है, धातु है, ठोस ही होगा, ठीक है। चलो तो सोडियम है आपके पास, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। इसके साथ आप मिला रहे हो किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन आपको कितने चाहिए, तो आपको एक ही क्लोरीन चाहिए, एक सोडियम को एक क्लोरीन से प्यार है, बहुत सिंपल वाली कहानी है। चलिए क्लोरीन आपको एक ही चाहिए, पर गड़बड़ क्या है कि क्लोरीन तो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने कहा हाँ सर ये बात भी है, तो एक काम करते हैं यार 1/2 आगे लगा देते हैं और यहां पर हम G लिख देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लोरीन जो है नॉर्मल सिचुएशन में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलो भैया बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब इससे मुझे बनाना है क्या, यदि मैं सीधे बनाता हूं NaCl, यदि मैं सीधे बनाता हूं NaCl कौन सी अवस्था में, तो भैया ठोस अवस्था में। बात समझ में आई। तो अब NaCl बन रहा है पर आयनों से नहीं बन रहा है, इसलिए यहां पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विरचन बोलेंगे। विरचन काहे नाम रखे हो रे भाई, फॉर्मेशन। बात समझ में आई। तो आपको ना समझना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है वो बेसिकली कौन सी है। विरचन या फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है कि आप तत्वों से बनाते हो कोई भी यौगिक, या फिर कोई भी अयौगिक की बात कर सकते हैं। तो ये पहली स्टेप हो गई। या तो आप ऐसे बना लो, ये लो, तो आप या तो ऐसे बना लो तो आप एक ही स्टेप पे पहुंच गए, ये लो भैया बहुत शानदार, ये लो फॉर्मेशन से आप एक ही स्टेप पे पहुंच गए NaCl+ के पास। या तो आप पहले पूरी मशक्कत करो, जोड़ना घटाना ये वो सब करो, फिर आप यहां से 1 by 1 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 होते हुए यहां तक पहुंचो और फिर आप लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करो। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो बहुत मस्त वाली बात, मैं काम करता हूं, मैं दूसरी वाली स्टेप जो है ना उसको भी यहां पर पटक देता हूं। मैंने कहा भाई बहुत ही गर्दा उड़ाने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे पास सोडियम का आयन है जो कि मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। बात समझ में आ रही है, मस्त वाली बात। मेरे पास जो है क्लोरीन का भी आयन है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलो बहुत शानदार, दोनों को यदि हम मिलाएंगे अब हमको फिर NaCl मिलेगा, पर इस बार ये यहां पर लेटिस लिखेगा, तो बस। और ये जो चक्र अजीब सा दिखता है ना यहां पर ऐसा डिब्बा, ये बहुत ही आसान है, इसको बस नोट करो, अपन आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। चलिए भैया तो स्टेप बाय स्टेप जो है इस पूरे चक्र को खोपड़ी के अंदर सेट करते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। ये सारी चीजें आप यहां पर नोट कर चुके हैं। अब देखो हमने ना एक और चीज यहां पर कर रखी है कि भैया सबकी जो ऊर्जा है वो यहां पर लिख रखी है। बात समझ में आ रही है, आपने कहा हाँ जी सर। चलिए अब मैं 2 बनाने वाला हूं यहां पर तीर। अब मैं जो है 2 बनाने वाला हूं यहां पर तीर। आपको पता है कि आयन से यदि मैं NaCl बनाऊंगा तो जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी उतनी ही ऊर्जा NaCl से आयन तक पहुंचने में लगेगी। बात समझ में आ रही है। तो मतलब ये कि आप इस पॉइंट से लेकर या तो सीधे नीचे आ जाइए या तो ऐसे घूम कर जाइए। बात कैसी है भाई, एक समान है। तो क्या करने का, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनो। एक काम करते हैं, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गया बेटा, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गया कि देखो ये यहां पर NaCl आपको दिख रहा है, NaCl से हमने आयन बनाया तो उसको भी हम लेटिस एंथैल्पी कहेंगे। और एक ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया कि हम यहां से घूमकर जाएं और यहां तक आए। बात समझ में आई। तो ये बॉन हेबर आपका क्या हो जाएगा भाई, चक्र हो जाएगा। क्लियर है, बोलो यस सर यस सर यस सर। सही बनाए क्या गोला, हाँ सही बनाए। रुको एक बार, रुको 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 रुको, ठीक है। ये अपना टारगेट है। तो या तो हम नीचे से सीधे ऊपर चले जाएं, NaCl से हम यहां चले जाएं। क्लियर है कहानी। या तो हम जो है भैया ये इस पोजीशन से निकले, ये यहां पर NaCl है, इससे यहां पर सीधे पहुंच जाए। तो अपने पास कितने ऑप्शन है, तो आप कहोगे सर दो, ये इसको हटाना पड़ेगा। रुको, अपने पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से अपन कोई भी कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले जो बनाया था वही सही है, ये बना दिया। ठीक है, यस सर। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मेशन वाली जो लाइन है ना, ये वाली देखो,
फॉर्मेशन वाली जो लाइन है यहां से अपन चलेंगे, इस जगह तक पहुंचेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, किसके बराबर आ जाएगा, लेटिस के बराबर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हमको इस वाली सिचुएशन तक पहुंचना है। अब हमारे पास जो है सबसे पहले दिया हुआ है, देखो पहले स्टेप में हमारे पास दिया हुआ है NaCl, और कौन से स्टेप है भैया, तो ये आपका सॉलिड है। बात समझ में आ गई। अब हम एक काम करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं और NaCl को तोड़ देते हैं उसके दो भागों में। हमने एक रिएक्शन कराई, राइट, और हमने NaCl को तोड़ दिया, और वो हमने तोड़ा किस में, तो भैया Na+ आपको मिल रहा है सॉलिड में, प्लस आपको जो है 1/2 Cl2 मिल रहा है, और वो किस में मिल रहा है, तो गैसीय अवस्था में मिल रहा है। और क्योंकि देखो अब एरो जो है वो ऊपर की तरफ हो गया, इसका मतलब फॉर्मेशन की जगह आ जाएगा रिएक्शन, तो डेल RH जो होगा इसको आप 1 ले लो, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस ऑफ 411, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया प्लस ऑफ 411 किलो जूल पर मोल जो है वो अंडरस्टूड है बेटा। बात समझ में आ गई। हम थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि अब सोडियम का भी हमें आयन बनाना है, और जो है क्लोरीन का भी हमें आयन बनाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये पहली स्टेप थी। चलो अब दूसरी वाली स्टेप पर हम गए। अब हमको ये वाला जो सोडियम है ना, इसको आयन में परिवर्तित करना है। जो सोडियम है हमारे पास, इसको हमें आयन में परिवर्तित करना है, पर उसके लिए सोडियम यहां पर आपकी सॉलिड स्टेट में है। बहुत ध्यान से देखेंगे, तो इसको आपको लेकर जाना है कौन सी अवस्था में, तो भाई गैसीय अवस्था में लेकर जाना है। और जब कोई चीज ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था तक जाती है तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे SUBH, और ये 1 हटा दो, यहां से कोई जरूरत नहीं है इसकी, इसको हटा दो। तो जब आप सोडियम देखो, बहुत ध्यान से देखो, सोडियम यहां पर सॉलिड स्टेट में था, यहां पर गैसीय अवस्था में है, सब्लिमेशन हुआ है, और कितनी ऊर्जा आपने यहां पर सप्लाई की, तो आपने कहा सर हम जो है 108.4 ऊर्जा जो है 108.4 किलोजूल प्रति मोल जो ऊर्जा है वो सप्लाई करेंगे। अब सोडियम आपका जो है वो गैसीय अवस्था में आ चुका है, पर अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। अब सोडियम का हमें आयन बनाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो भाई सोडियम का आयन बनाएंगे। कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब हमें मिलेगा सोडियम का आयन गैसीय अवस्था में। अब आयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया सोडियम में से इलेक्ट्रॉन जो है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत शानदार सी बात, मतलब आयनीकरण करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख दूंगा डेल IH इज इक्वल टू जो भी ऊर्जा आपने दी होगी आयन बनाने में 495.6। चलो 495.6। बात समझ में आ गई, खत्म खेल। तो इसलिए आपने देखा होगा यहां पर डेल IH लिखा हुआ है बेटा, मतलब यहां पर ऊर्ध्वपातन हो रहा है, यहां पर रिएक्शन हो रही है, यहां पर आपका आयनीकरण हो रहा है। और इस तरीके से सोडियम जो था, बहुत ध्यान से देखेंगे, सोडियम जो था उसका खेल हो गया खत्म। अब चलते हैं क्लोरीन के पास। चलो अब चलते हैं किसके पास, तो भैया क्लोरीन के पास। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्लोरीन जो है वो किस अवस्था में है, तो ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं यदि क्लोरीन जो है वो Cl2 के रूप में है, भले ही आपके पास क्या हो, परमाणु हो, पर यदि ये Cl2 के रूप में है, इसका मतलब ये कि ये इसका आणविक रूप है, और हमें जो है मुक्त परमाणु चाहिए। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें जो है वो क्या चाहिए भैया, मुक्त परमाणु चाहिए। बहुत मस्त वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1/2 Cl2 है ना, जो गैसीय अवस्था में है, इसको हम तोड़ेंगे किस में, बहुत ध्यान से देखना, Cl और गैसीय अवस्था में। और इसके लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस ऊर्जा को मैं यहां पर लिख देता हूं डेल। और क्योंकि आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, क्योंकि क्लोरीन का आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, आप आबंध जो है उसको तोड़ रहे हो, इसलिए आप यहां पर लिखोगे बॉन्ड। तो कुल मिलाकर ये रिवीजन का खेल है और कुछ भी नहीं है। सबके आगे ऊपर नॉट लगा देने का, नॉट लगा देने का सबके ऊपर, ठीक है। और कितनी एनर्जी आपने दी, तो आपने कहा सर 121 दशमलव वगैरह कुछ नहीं है। चलो इसको भी हटाओ। अब आपने कहा सर देखो सोडियम का आयन तो अपने को मिल गया था, क्लोरीन का आयन अपने को नहीं मिला था। बात समझ में आ रही है। क्लोरीन का आयन बनाएंगे, तो क्लोरीन का आयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास गैसीय अवस्था में क्लोरीन है, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। हम इसमें क्या जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। और कहां से वो इलेक्ट्रॉन आया, तो ये सोडियम से आया। बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो सोडियम से आया। यहां पर E+- लिखा नहीं है मैंने, बट वो आपका इलेक्ट्रॉन आया। तो ये हो जाएगा आपका Cl- गैसीय अवस्था में। और अब क्योंकि यहां पर आपका जो क्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, धारण किया है।
और जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को धारण करता है ना, ठीक है, वो हीरो बन जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वो ऊर्जा जो है उसको बाहर कर देता है। तो डेल Eg जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव लिखा हुआ है -348.6 किलो जूल प्रति मोल। बात समझ में आ गई। और जब इन सबको देखो, मैं क्या कह रहा हूं, इस स्टेप से आप निकले थे, बोलो यस सर ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। देखो भैया, देखो भैया, बहुत मस्त वाली बात, ये बता देते हैं अपन, ठीक है, ये अपना इनिशियल पॉइंट था, बोलो यस सर ये इनिशियल पॉइंट था। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन थे ना, यहां से या तो आप ऐसे चले जाते या फिर आप यहां से ऐसे चले जाते। बात समझ में आई? तो एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था। क्लियर है कहानी? थोड़ी देर लगा देते हैं। क्लियर है कहानी? बोले यस सर। तो इस पूरे में घूमकर जाने में जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो यहां से डायरेक्ट जाने में ऊर्जा में किसके बराबर होगा, परिवर्तन के बराबर होगा। मतलब ये कि यदि इन सारे स्टेप्स को मैं जोड़ दूंगा तो डेल लेटिस के बराबर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, फिर से बताते हैं, मस्त वाली बात कि सर हमको यहां से निकल के पहुंचना है इधर तक। NaCl जो सॉलिड स्टेट में है उसमें डेल लेटिस लगा के पहुंचना है यहां तक, पर ये आप डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स के फॉर्म में करना पड़ेगा। इसीलिए जो चक्र आपको मिलेगा उसको आप क्या कह रहे हो, देखो चक्र मिल रहा है ये, इसलिए आप बोल रहे हो बॉर्न हिबर्ट साइकिल या फिर बॉर्न हिबर्ट चक्र। क्लियर? तो ये सारी ऊर्जाओं को यदि आप जोड़ देंगे ना बबुआ तो वो डेल लेटिस के बराबर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? बस बात हो गई खत्म। चलो डेल लेटिस निकालते हैं भैया, डेल लेटिस निकालते हैं भैया। चलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सभी स्टेप्स को जोड़ने पर डेल लेटिस आ जाएगा, चलो भैया ठीक है। तो कैसे जोड़ोगे, बहुत मस्त वाली बात कि डेल लेटिस जो होगा, अरे यार, डेल लेटिस यानी कि जालक H बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर सबसे ऊपर डेल RH प्लस क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर डेल SUBH। ये सब किस में होंगे भैया, मानक अवस्था में होंगे। प्लस फिर क्या हो जाएगा, तो भैया डेल IH हो जाएगा, किसके लिए, सोडियम के लिए। डेल बॉन्ड जो है वो H हो जाएगा, किसके लिए, तो भाई क्लोरीन को तोड़ने के लिए। प्लस यहां पर डेल इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन लब्धि को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, हम इलेक्ट्रॉन गेन बोलते हैं। बहुत मस्त वाली बात है, तो वो भी हो जाएगा आपका। सबको अपन जोड़ देते हैं, सारी वैल्यूज को पटक देते हैं, हीरो बन जाते हैं, बात हो गई खत्म। चलो आ जाओ। तो डेल RH की यदि आप बात करेंगे तो भैया ये है आपका 411.2 प्लस यदि आप बात करेंगे सब्लिमेशन वाली एनर्जी की तो भैया ये है आपकी 108.4 प्लस यदि आप बात करेंगे राइट कितना, तो भैया 495.6 प्लस यदि आप बात करेंगे तो भैया 121 माइनस 348। इसको आप पूरा जोड़ लीजिए, आपका जो आंसर है वो 788 के आसपास आ रहा होगा। आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा होगा, 788 के आसपास। एक बार मैं देख लेता हूं। ये लगभग 500 हो गया, ये 620 हो गया, ये 730 हो गया, 730 और ये 11 यहां से आपने जोड़ा तो ये 740 और 400, 1140 हो गया। 1140 में से यदि मैं 350 घटाता हूं तो 788 के आसपास आएगा क्या, लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। ये प्लस 788 किलो जूल लगभग बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं तो फिर ये मत बोलना कि सर आपने गलत लिखा है। ऐसा कुछ ये मान आता है, ठीक है। अभी अपन पूरा कैलकुलेट करेंगे, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए अपन कह रहे हैं कि भैया चलो कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी है, कॉन्सेप्ट को समझने वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा कैसा है, इंपॉर्टेंट IMP है। तो क्योंकि आप यहां से यहां नहीं जा रहे थे तो आप घूम फिर कर पहुंचे और इसको पढ़े लिखे लोग, यानी कि केमिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं अपन, बॉर्न हिबर्ट साइकिल यानी कि बॉर्न हिबर्ट चक्र। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, खेल खत्म। यही था टॉपिक।
लल्लू सा हलुआ सा टॉपिक था, काहे आप घबराते थे, मस्त वाली ये बात थी। चलो नोट करो रे बाबा, हो गया। एक और आयनिक यौगिक के लिए देखेंगे, है ना, और मजा आएगा और बढ़ेंगे आगे। आ जाओ। अब हम कह रहे हैं कि भैया पोटेशियम फ्लोराइड के निर्माण में जालक ऊर्जा का हम क्या करने वाले हैं भाई, निर्धारण करने वाले हैं। चलो अब आओ इसको अपन बनाते हैं, पोटेशियम फ्लोराइड का हम लोग बनाते हैं। तो बात तो यही होगी ना भैया। अब देखो ध्यान से, सुनो 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 सुनो, एक मस्त वाली कहानी सुनाता हूं। देखो जितने स्टेप्स यहां पर आपको दिख रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 स्टेप में आप यहां तक पहुंचे थे, इसीलिए मैंने भी यहां पर कुछ एक स्टेप्स भी लिखी थी। क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर, आइए बनाते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या बनाना है? पोटेशियम आपका फ्लोराइड जो है, पोटेशियम फ्लोराइड जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम फ्लोराइड जो है उसके साथ अपन करने वाले हैं खेल, बहुत भयंकर वाला। पोटेशियम फ्लोराइड, ठीक है जी, KF। चलो, तो यार इसके लिए क्या करेंगे, हम वहां पर बनाएंगे। चलिए, पोटेशियम फ्लोराइड। चलो, ये आपका पोटेशियम फ्लोराइड है और ये आपकी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब एक ऑप्शन ये है कि हम इसको परिवर्तित कर दें। चलो, कैसे बनाऊं इसको? मैं डिब्बा ले लूं क्या? डिब्बा लेंगे अपन। अपन नहीं मानेंगे, अपन जो है डिब्बा लेंगे, अपनी वाली स्टाइल में करेंगे। ठीक है जी? बोला यस सर, ये लो। अरे गुरु जी जोश में आ गए। चलो ये लो भैया, ये बन गया डिब्बा। बस बात कैसी हो गई? खत्म। चलो आ जाओ। जो चीज बता रहा हूं उसको बहुत बढ़िया तरीके से खोपड़ी के अंदर सेट करेंगे बेटा आप सभी, है ना? चलिए चलिए, ये ठीक है? मैं कहा हाँ जी सर। सबसे नीचे हम क्या लेने वाले हैं? तो भैया हमने ले लिया पोटेशियम फ्लोराइड। किस रूप में? तो आपने कहा कि सर KF ले लेते हैं सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? और यहां पर अपन एक लाइन खींच लेते हैं। चलो, तो एक लाइन मार देते हैं अपन यहां, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में लाइन मारना बहुत अच्छा होता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही लाइन मारना अच्छा होता है। ठीक है, चलो, तो KF के ऊपर अपन ने एक लाइन मार दी। अब अपने पास 2 ऑप्शन है कहां तक पहुंचने के। तो भैया देखो, मुझे K चाहिए, F चाहिए, दोनों के आयन चाहिए, और कौन सी अवस्था में चाहिए? तो ध्यान से देखेंगे, एक मैं यहां पर बना देता हूं, ये यहां पर मैंने बना दिया ऐसे। ठीक है, और ये यहां पर मैं लिख भी देता हूं, है ना? यहां पर अपन लिख भी देते हैं कौन सी चीज, बहुत ध्यान से देखना। तो मैंने कहा कि K+ जो है वो गैसीय अवस्था में है। यार थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखते हैं, रुको रुको, ये लो। तो मैंने यहां पर लिख भी दिया कौन सी चीज, कि सर जो K+ है ना वो भी गैसीय अवस्था में है, और F- जो है वो भी गैसीय अवस्था में है। तो अब अपने पास एक ऑप्शन तो यहां हो गया बबुआ, बड़ी मस्त वाली बात। तो अपने पास एक ऑप्शन जो है वो तो यहां पर ही हो गया। क्लियर है कहानी? तो ये जो ऑप्शन अपने को यहां पर मिल रहा है, राइट, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो आपने कहा सर यही तो है डेल लैटिस। यही तो है क्या भैया? डेल लैटिस। यहां पर आएगा H, यहां पर आएगा ये। यही तो आपको कैलकुलेट करना है, पर आप ये शॉर्टकट से जा ही नहीं सकते। आपको पता है कि जिंदगी में अपन हमेशा जो है शॉर्टकट नहीं चलता। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो शॉर्टकट से आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करें। बात समझ में आई? तो चलो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कुछ एक स्टेप्स बनाएंगे। आ जाओ, उसके लिए हम कुछ एक स्टेप्स बनाएंगे। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, हो जाएगा क्या? ठीक है, फिर इसको ऊपर सेट कर देते हैं। ठीक है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है भैया, चलो ये भी अपन कर लेंगे। इसके पहले वाले में भी तो अपन ने ऐसे किया था, डिब्बा बना के, है ना?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवें में हम यहां पहुंच गए थे। इलेक्ट्रॉन गेन जैसे ही उसने किया खेल खत्म हो गया। चलो ठीक है जी, अच्छी बात है। चलिए अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, मैंने यहां पर एक एरो बना दिया, मैंने दूसरा एरो यहां पर बना दिया, मैंने तीसरा एरो यहां पर बना दिया, मैंने चौथा एरो यहां बना दिया, मैंने पांचवा एरो यहां पर बना दिया। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो आप इस पोजीशन पे चाहे ऐसे पहुंचे या फिर घूम के पहुंचे, बात एक ही है, सीधे आप नहीं पहुंच सकते, आपको घूम फिर कर ही पहुंचना पड़ेगा, पर इसके चक्कर में आपका हो जाएगा शानदार वाला रिवीजन। चलो भैया, मस्त वाली कहानी, आ जाओ। डिब्बे थोड़े बड़े बना लेते हैं, उसी के अंदर लिख देंगे, है ना। चलो ओके जी, ठीक है जी। यहां तो जरूरत ही नहीं है बेचारे को, ठीक है। चलो अब क्या क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर मुझे मिलने वाला है पोटेशियम, राइट। कौन सी स्टेट में? तो भैया सॉलिड स्टेट में। और इसके साथ मुझे मिलने वाला है 1/2 फ्लोरीन F2 गैसीय अवस्था में। मतलब ये कि देखो, ये दोनों मिलकर जो है इसको फॉर्म करते हैं। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, इसी को तोड़कर ये दोनों बना दिए। तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, कि मुझे यहां पर del RH0 लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन की देखो, फॉर्मेशन कैसा होगा, इसका उल्टा होगा। क्लियर? फॉर्मेशन की जो भी ऊर्जा होगी उसको अपने को यहां पर ऐसे लिख देना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम पोटेशियम से छेड़खानी करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। और पोटेशियम जो है, राइट, और जो पोटेशियम है उसको हम गैसीय अवस्था में ले चलेंगे। फ्लोरीन आपका जैसा का वैसा ही रहेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, मस्त वाली कहानी। पोटेशियम को हम जो है गैसीय अवस्था में लेकर चलेंगे, और जैसे हम इसको गैसीय अवस्था में लेकर जाएंगे, किससे? ठोस अवस्था से। आप बोलोगे सर सब्लिमेशन हो रहा है, यानी कि ऊर्ध्वपातन हो रहा है पोटेशियम के लिए, तो उसको अपन यहां लिख देते हैं कि ये हो रहा है, उसको यहां लिख देते हैं कि ये हो रहा है सब्लिमेशन। किसके लिए हो रहा है? तो भाई पोटेशियम के लिए हो रहा है। अब जैसे ही पोटेशियम आपका गैसीय अवस्था में गया, आपने कहा सुनो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तब जाकर तो ये आयन बनेगा। बड़ी शानदार वाली बात। तो आपने कहा कि सर पहले तो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ता है सर, ये गैसीय अवस्था में आपको मिल गया, और यहां पर बेटा अभी भी आपका जो है F2 गैसीय अवस्था में ही रहेगा। बात समझ में आई? तो आपने कहा कि सर देखो, अब तो पोटेशियम गैसीय अवस्था में आ चुका है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे इसको अपन कहेंगे क्या? हम इसको कहेंगे del IH, यहां पर नॉट। पोटेशियम का खेल जो है वो पूरा हो गया। पोटेशियम का जो खेल है वो कैसा हो गया? तो भैया पूरा हो गया। एक स्टेप कम हो रही है क्या? नहीं हो रही है। चलो अब इसके बाद जो फ्लोरीन है, इसके बाद जो फ्लोरीन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जो फ्लोरीन है आपका, उसको आपको क्या करना है? तो फ्लोरीन जो है वो आपका कैसा है? तो भैया अभी भी वो आणविक रूप में दिख रहा है, आपको जो है इसको मुक्त परमाणु में परिवर्तित करना है। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे, आप हीरो बनोगे, ठीक है। चलो पोटेशियम जो है वो तो आपका आ चुका है गैसीय अवस्था में, प्लस फ्लोरीन जो है उसको भी आपको गैसीय अवस्था में लेकर आना है। इसीलिए आप क्या करने वाले हैं? तो आप कहेंगे del फ्लोरीन के लिए बॉन्ड, और ये यहां पर आपका H आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और उसके बाद आपकी जो फ्लोरीन है, उसके बाद आपका जो फ्लोरीन है उसको आप एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दोगे जो आपने पोटेशियम से लिया था, तो वो F नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके लिए आप फ्लोरीन के लिए क्या करोगे? तो आप कहोगे कि सर बहुत सिंपल है, हम यहां पर del लिख देते हैं, Eg लिख देते हैं, H लिख देते हैं, नॉट लगा देते हैं, खेल खत्म। इसी को कहते हैं बॉर्न हेबर्ट साइकिल। अपन ने तो रगड़ दिया, मस्त वाली ये बात है। चलो आ जाओ, अब इस रिएक्शन को हम यहां पर पटकने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया KFS से या तो आपको लेटिस के थ्रू इधर जाना है, या फिर बड़ी मजेदार बात, या फिर इस रास्ते से जाना है। क्लियर है? उस रास्ते से आप नहीं जा सकते क्योंकि बीच में बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। तो हेज नियम की हेल्प से बॉर्न हेबर साइकिल में, बॉर्न हेबर क्या मस्त नाम है, अंकल ने कहा कि चलो ऐसे होते हुए तो चले जाएंगे ना, घूम के जा रहे हैं अपन, बाईपास लेके जा रहे हैं अपन। बात समझ में आई? बस अब स्टेप्स को लिखने का, हीरो बनने का, दैट्स ऑल। चलो भैया, ओवरऑल रिएक्शन मतलब कि, ठीक है, समीकरण
समीकरण से अभिक्रिया, नहीं छोड़ो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा सीधे डेल लैटिस, इतना बड़ा काहे नाम बना यार, कुछ अच्छा सिंपल सा बना देते हैं। डेल लैटिस इतना इज इक्वल टू कितने स्टेप, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी स्टेप सबके जो डेल लैटिस है उसको यहां पटक देते हैं, खत्म खेल। चलो सबसे पहले रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी कैसी होगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पॉजिटिव होगी, ये आपकी कैसी होगी, तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। प्लस आपने सब्लिमेशन करवाया, मतलब ने आपका जो पोटेशियम था ठोस अवस्था में था उसको आपने गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर दिया। चलो तो फिर आपने सब्लिमेशन किया, SUB, ऐसे अपन इसको लिखेंगे। उसके बाद आपने कहा कि अब हम जो है आयनाइजेशन करेंगे किसका, पोटेशियम का, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, मस्त वाली कहानी। बोलो यस सर। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेल आयनाइजेशन H प्लस हम सब्लिमेशन से आगे बढ़े, आयनाइजेशन से आगे बढ़े, फिर मैंने यहां पर कहा कि भाई डेल बॉन्ड यहां पर था इतना, प्लस यहां पर हमने कह दिया डेल Eg और यहां पर H और ऐसा। अब सुनो ना एक मस्त वाली बात, एक प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा प्लस, सही है, कुछ भूले तो नहीं, 1 2 3 4 5 खत्म किया, ठीक है। सबकी वैल्यूज को यदि आप चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, बट अपने पास अभी सबकी न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन नहीं है, क्वेश्चन में भले ही होगी, तो अभी ठीक है अपन नहीं रखते, ये बन गया समीकरण। तो ये जो पूरा खेल यहां पर चल रहा है इसको ही हम क्या कहते हैं भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, यही है आपका बॉर्न हार्बर चक्र। तो आज के बाद मेरा कोई भी व्यूअर जो भी है या स्टूडेंट राइट, वो बिल्कुल नहीं परेशान होगा, बहुत हलवा टॉपिक था, अपन ने पूरा रगड़ दिया, ठीक है। चलो नोट कर लो, पक्का। चलिए आइए आइए, कंप्यूटर महाशय की हेल्प से जो कुछ चीजें हैं उसको दिमाग में सेट कर लेते हैं। लो भैया, सबके मान यहां पर दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो है आपने इसको तोड़ा है, ये -562 था ना, ठीक है जी। तो इसका उल्टा करेंगे अपन, क्योंकि KFS से हमने ये बनाया था, तो +562, रुको इसको भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 562.6 प्लस सब्लिमेशन वाला पार्ट देख लेते हैं भाई। सब्लिमेशन मतलब देखो, पोटेशियम को आप सॉलिड से गैस में लेकर गए थे, ऊर्ध्वपातन आपने किया था, प्लस 89.6, हाउ जी, ठीक है जी, 89.6, बहुत बढ़िया। प्लस आयनीकरण की यदि हम बात करेंगे तो भैया थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, आयनीकरण वो वहां पर हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा बबुआ, 419 देखो, यहां पर गैसीय था, यहां पर आपका जो है आयन बन चुका है 419। चलो भैया और आगे बढ़ेंगे, प्लस गैसीय फ्लोरीन का परमाणविक अवस्था में रूपांतरण, मतलब ये कि मुझे वहां पर 158 डिवाइड बाई 2, 79.1, 79.1, बहुत शानदार। उसके बाद ये लास्ट वाला डेल Eg, इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है, तो माइनस, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, -332.6, खेल जो है वो हुआ खत्म, -332.6। चलो -332.6, चलो और कुछ, खत्म बात, जोड़ दो सबको, जोड़ दो, हीरो बन जाओ, बात समझ में आई। अब जो आंसर आएगा उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, लगभग कितना आ जाएगा, वो 90 है, ये 80 है, तो 170, तो ये हो गया 170 हो गया, ये 560 है, ये 420 है, लगभग में ले लेते हैं अपन, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, 20 वहां पटक दो, 580 वो हो गया, ठीक है। तो भैया ये देखो 170 हो गया, 580 हो गया, 580 में 170 यदि अपन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो भैया 580 में 170 जोड़ा तो 70 का आपने 20 वहां डाल दिया, तो ये हो गया आपका 600, और फिर 750 ये हो गया, 750 में 420 को आप जोड़ दीजिए, 750 में 420, तो ये हो गया आपका 70, 770 और 400, 1170 के आसपास। और 1170 में से आप यदि 330 को घटाते हैं, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 840।
तो लगभग इतना आंसर आना चाहिए, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये तो बाय कैलकुलेशन है। हो भी सकता है कि इसमें कोई मिस्टेक हो क्योंकि मैंने बहुत फास्ट किया। ठीक है, चलो अपन देख लेते हैं। तो ये आपका जो मैंने कहा था 840 के आसपास आना चाहिए, 817 है। कहीं गुरुजी ने तनिक जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लिया, इसलिए ऐसा आ गया। बात समझ में आई? बोला यस सर। तो बाबूजी ये आएगा आपका 817.7 किलो जूल पर मोल के आसपास। बात कैसी हो गई? खत्म। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। बॉर्न हिबर्ट साइकिल अपन निपटा चुके हैं, सारी इंटरेस्टिंग बातें अपन पढ़ चुके हैं, और अपना जो चैप्टर है अब भैया वो 80% कैसा हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम सिर्फ बात करने वाले हैं किसके बारे में? गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी। हम बात करेंगे किसके बारे में? तो भैया गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे, और मामला बिल्कुल एकदम सेट है। हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी या फिर गिब्स ऊर्जा के बारे में। यहां तक आप नोट कर लो। चलो यहां तक आप बढ़िया से नोट करेंगे, मस्त वाली ये बात है। और हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन से बचिए। ठीक है, ये बताना जरूरी है बेटा, किताबों में ऐसा बना रहता है इसलिए बताना जरूरी है। ऐसे रिप्रेजेंटेशन से बचो और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करो। ठीक है ना? चलो इसको एक बार फिर से देख लो, बढ़ेंगे आगे। चलिए भैया, तो इस टॉपिक को जो है अलविदा कहने का समय आ गया है, पर ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा शानदार है। एग्जाम में स्पेशली देखो, जेडब्ल्यू नीट में बहुत ज्यादा यहां से नहीं आता है, हैज लॉ से आता है। पर यदि आप अपने स्कूल के एग्जाम की बात करते हो तो ये टॉपिक ज्यादा मार्क्स के लिए आता है। मतलब 4 अंक 5 अंक चिल्लर तो बात ही नहीं करते भैया इसमें। बात समझ में आई? मस्त वाला टॉपिक, क्या बोलते हैं? बॉर्न हिबर्ट साइकिल। आंसर कितना था? 817 कितना था रे भैया? निकलो बाहर आंसर के साथ, निकलो निकलो निकलो। 0.7 किलो जूल प्रति मोल, है ना? और बेटा सुनो, इजी बनाने के लिए मैं हर बार किलो जूल प्रति मोल नहीं लिखता हूं, लास्ट में आप जरूर जो है किलो जूल प्रति मोल लिख ही दीजिएगा। क्लियर है कहानी? बोले यस सर। तो किसी भी आईने के के लिए यदि आपको कोई सवाल पूछा जाता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से दी रहेगी, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, सबकी वैल्यूज को समेटना है, एक चक्र को आपको फॉलो करना है, सबको समेटना है, जोड़ देना है, आंसर लाना है, हीरो बन जाना है, दैट्स ऑल। और कौन बोलता है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी जो है कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान की बहुत मुश्किल है? कच्छू मुश्किल नहीं है, बस शब्द जो है वो बड़े अजीब अजीब से हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लल्लू है। बात समझ में आ रही है? बचपन से आप जानते हो कि यहां पहुंचना है तो ऐसे पहुंचो या वैसे पहुंचो। बात समझ में आई? ऊर्जा के यदि संदर्भ में देखा जाए तो इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज होगा किसमें? एनर्जी में, या फिर आप ये कह लें कि एंथैल्पी में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम अगली क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गिब्स ऊर्जा हो गई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, मतलब अपने आप होने वाली अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं अपने आप होती हैं, कुछ अपने आप नहीं होती हैं। साथ में हम एंट्रोपी की बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों को हम पढ़ेंगे। कहां पर? आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। YouTube से तो आप देख ही रहे होंगे, पर यदि आप वेबसाइट से या फिर ऐप के थ्रू देखना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जो है ऐड नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा गूगल पे या फिर हमारे ऐप पर और क्लिक करना पड़ेगा। गूगल पे जाकर पहले तो सर्च करना पड़ेगा magnetbrains.com, राइट? जैसे ही आप सर्च करोगे, क्लिक करोगे लिंक पर, भैया ये पेज आपको मिलेगा, विच इज अ डायनेमिक पेज। इस पेज में बेसिकली ये पेज ही अपने आप में क्या है? एक मिनी गूगल है। बहुत मजेदार वाली बात। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब ये यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप हो तो भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम वाले यदि आप हो तो 7वीं से लेकर 12वीं तक, सभी विषय के लिए, सभी क्लासेस के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए, सभी चैप्टर्स के लिए क्लासेस अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। एज वेल एज यदि हम बात करें तो भैया बुक्स और ई बुक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन, इधर नीचे, उसको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगली क्लास में मिलेंगे और गर्दा उड़ाएंगे और मजे लेंगे केमिस्ट्री के। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।